ओम शम शनैश्चराय नमः। हरे कृष्ण। भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति का एक ऐसा उपाय भी है जिसके लिए न किसी विशेष पूजा की आवश्यकता है, न कोई महंगा अनुष्ठान और न ही 1 रुपए का खर्च। यह उपाय स्वयं हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। आज बहुत से लोग शनि दोष से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कहीं तेल चढ़ाते हैं, कहीं दान करते हैं, कहीं विशेष पूजन कराते हैं। इन सब का अपना अपना महत्व है। लेकिन यदि स्वयं शास्त्र किसी सरल उपाय का मार्ग दिखाएं, तो उसे जानना और अपनाना हम सबका सौभाग्य होना चाहिए। आज मैं आपको स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित एक अत्यंत पावन प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में आपको शनि पीड़ा से मुक्ति का वह शास्त्र सम्मत उपाय जानने को मिलेगा जिसे स्वयं महर्षि पिप्पलाद की कृपा से जुड़ा हुआ माना गया है। यदि इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो हो सकता है यही छोटा सा उपाय आपके जीवन की बड़ी बाधाओं को दूर करने का माध्यम बन जाए। कथा त्रेता युग की है। एक समय ऐसा आया जब भयंकर अकाल ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया। वर्षा बंद हो गई, अन्न समाप्त हो गया और लोगों के लिए जीवन चलाना कठिन हो गया। उसी समय महान तपस्वी महर्षि कौशिक भी अपने परिवार सहित अपना आश्रम छोड़कर दूसरे स्थान की ओर निकल पड़े। यात्रा अत्यंत कठिन थी। भोजन और जल का अभाव इतना बढ़ गया कि परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा निर्णय लेने पर विवश कर दिया जिसकी कल्पना भी कोई माता पिता नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने अपने एक बालक को मार्ग में ही छोड़ दिया। वह नन्हा बालक अकेला था। भूख से व्याकुल, प्यास से तड़पता हुआ वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक विशाल पीपल वृक्ष पर पड़ी। उसी वृक्ष के फल उसके भोजन बने और पास स्थित जल स्रोत का जल उसकी प्यास बुझाने लगा। उसी पीपल वृक्ष की शरण में उसका पालन हुआ, इसलिए आगे चलकर वह महर्षि पिप्पलाद के नाम से विख्यात हुआ। बालक ने वहीं बैठकर कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने उस बालक की विलक्षण तपस्या, विनम्रता और तेज को देखकर उसे वेदों का ज्ञान दिया तथा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा प्रदान की। अब पिप्पलाद का जीवन पूरी तरह भगवान की भक्ति और मंत्र जप में समर्पित हो गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें दिव्य ज्ञान, योग और भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया और वही बालक महान ऋषियों में गिने जाने लगे। एक दिन महर्षि पिप्पलाद ने देवर्षि नारद से पूछा, भगवन, मैंने बचपन से ही इतना कष्ट क्यों सहा? माता पिता से मेरा वियोग क्यों हुआ? ग्रहों की ऐसी पीड़ा मुझे किस कारण मिली? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए उनमें शनिदेव की कठोर दृष्टि का भी प्रभाव रहा। देवर्षि नारद के मुख से यह सुनते ही महर्षि पिप्पलाद का हृदय व्यथा और क्रोध से भर उठा। उन्होंने संकल्प लिया कि जिस ग्रह के कारण उन्हें बचपन में इतना कष्ट सहना पड़ा, उसे उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए, तो उन्होंने पिप्पलाद से वर मांगने को कहा। महर्षि ने ऐसा अद्भुत वर मांगा कि उनकी दृष्टि मात्र से कोई भी वस्तु अग्नि की भांति जलने लगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह शक्ति प्रदान कर दी। वरदान प्राप्त होते ही महर्षि पिप्पलाद ने शनिदेव का स्मरण किया। उनके आह्वान पर शनिदेव तुरंत वहां उपस्थित हो गए। जैसे ही महर्षि की क्रोध से भरी दृष्टि शनिदेव पर पड़ी, उनका शरीर अग्नि की ज्वालाओं से दहकने लगा। यह दृश्य देखकर समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। सूर्यदेव अपने पुत्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। अनेक देवताओं ने महर्षि से शांत होने की प्रार्थना की, परंतु उनके तपोबल के सामने कोई सफल न हो सका। अंततः स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और पिप्पलाद से शनिदेव को क्षमा करने का आग्रह किया। प्रचलित मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, यदि तुम शनिदेव को मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें एक के स्थान पर 2 वरदान दूंगा। तब महर्षि पिप्पलाद ने लोक कल्याण की भावना से 2 वर मांगे। पहला, कोई भी बालक अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शनि की कठोर पीड़ा का भागी न बने, ताकि
किसी और बालक को मेरे समान दुख न सहना पड़े। दूसरा, जिस पीपल वृक्ष ने मेरे जीवन की रक्षा की, जो भी श्रद्धापूर्वक प्रातःकाल पीपल वृक्ष को जल अर्पित करेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर दोनों वरदान प्रदान किए और घोषणा की, जो भी शनिवार को भक्तिभाव से तुम्हारा पूजन करेंगे अथवा पिपलाद नाम स्मरण करेंगे, उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी और वे पुत्र पौत्र से युक्त होंगे। इसके बाद महर्षि पिप्पलाद ने शनिदेव को अपने तपोबल से मुक्त किया। एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि उसी समय शनिदेव के चरणों पर आघात लगने से उनकी गति मंद हो गई और तभी से वे शनैः शनैः चलने वाले अर्थात शनैश्चर कहलाए। इसी प्रसंग का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। वहीं शिव पुराण की रुद्र संहिता में भी बताया गया है कि महर्षि गादी, महर्षि कौशिक और महर्षि पिप्पलाद, इन तीनों महान ऋषियों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करने से शनि ग्रह जनित कष्टों में शांति प्राप्त होती है। इसलिए स्नान के बाद दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे महर्षि गादी, हे महर्षि कौशिक, हे महर्षि पिप्पलाद, हम श्रद्धापूर्वक आपका स्मरण करते हैं। कृपया हमें शनिदेव की प्रतिकूल पीड़ा से रक्षा करें और हमारे जीवन में धर्म, सद्बुद्धि तथा भगवान की भक्ति बनाए रखें। यदि संभव हो तो पीपल वृक्ष के समीप खड़े होकर यह स्मरण करें, परंतु शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार रविवार के दिन पीपल वृक्ष का स्पर्श न करें। यदि आपको महर्षि पिप्पलाद की यह दिव्य कथा और शास्त्रों में बताए गए शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के ये उपाय उपयोगी लगे हों, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि यह अमूल्य शास्त्रीय ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंच सके जो शनि की पीड़ा से परेशान हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। यहाँ आपको सनातन धर्म, पुराणों, व्रत कथाओं, गीता, शिव पुराण और शास्त्रों पर आधारित ऐसे ही प्रामाणिक और भावपूर्ण वीडियो नियमित रूप से मिलते रहेंगे। और कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें। ओम शम शनैश्चराय नमः। हरे कृष्ण।